मासिक धर्म यानी पीरियड्स, जिस पर बात करने से अभी भी बड़ी संख्या में लड़कियां संकोच करती हैं। इसको लेकर समाज में कई तरह की धारणाएं भी हैं, जैसे कि मासिक धर्म के दौरान पूजा नहीं कर सकते, किचन में नहीं जा सकते। हालांकि अब इस विषय पर जागरूकता आई है और महिलाएं खुलकर बात करती हैं, लेकिन अब इस मुद्दे पर नई बहस छिड़ गई है। ये बहस है पीरियड्स पर अनिवार्य पेड लीव की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड्स लीव पर राष्ट्रीय नीति बनाने वाली मांग की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर जो तर्क दिया है वो बहस का विषय बन गया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने से इसका गलत असर पड़ सकता है। इससे कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने से बच सकती हैं और इससे लैंगिक भेदभाव बढ़ सकता है। ये याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की है और शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की इस याचिका पर आज चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची, इन दोनों ने इस पूरे मसले पर सुनवाई करी। याचिकाकर्ता की ओर से केरल का उदाहरण दिया गया। उन्होंने बताया कि केरल में इसको लेकर नियम है, कई सारे संस्थान भी इसको लेकर नियम बना चुके हैं। केरल के स्कूलों में छात्राओं को राहत दी गई है, जबकि कुछ निजी कंपनियां भी स्वेच्छा से कर्मचारियों को पीरियड्स लीव दे रही हैं। याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ ने सुनवाई की और इसके संभावित सामाजिक परिणामों को लेकर चिंता जताई। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी याचिकाएं डर पैदा करने और महिलाओं को हीन बताने के लिए दायर की जाती हैं। इनका मकसद महिलाओं के मन में ये धारणा बनाना है कि आप में अभी भी कुछ प्राकृतिक समस्याएं हैं और आप पुरुषों के बराबर नहीं हैं। आप एक निश्चित समय में उनकी तरह काम नहीं कर सकती। मेरी प्रेयर तो ये थी कि जो वर्किंग एम्प्लॉय हैं उनके लिए मंथ में 2 डेज 3 डेज या 1 डे जो भी हो कंसीडर करते हुए उनको लीव ग्रांट किया जाए। बट कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि इससे एक फियर पैदा होगा कि विमेन एम्प्लॉयमेंट उससे प्रभावित होगा, कहीं उनको हायर करने में हेजिटेंट न हो। तो ये बात अपने ऑब्जर्वेशन में कोर्ट ने कही है। चीफ जस्टिस ने ऐसे प्रावधानों को कानून के जरिए अनिवार्य बनाने के प्रति भी आगाह किया और कहा कि स्वेच्छा से अवकाश दिया जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि ये कानून के तहत अनिवार्य है तो कोई उन्हें नौकरी नहीं देगा, उन्हें न्यायपालिका या सरकारी नौकरियों में कोई नहीं लेगा, उनका करियर खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि उस एम्प्लॉयर कंपनी के बारे में सोचिए जिसे पेड लीव देनी होगी। पीठ ने ऐसी व्यवस्था से कार्यस्थल पर पड़ने वाले प्रभाव और महिलाओं की तरक्की पर पड़ने वाले संभावित असर का जिक्र किया और कहा कि महिलाओं को इतना कमजोर मत समझिए। आपकी मांग सुनने में सही लग सकती है, लेकिन इससे महिलाओं को नुकसान ही होगा। एक्शन दिया है जो प्रीवियस ऑर्डर 8 जुलाई 2024 में था कि स्टेक होल्डर्स ये राय बनाएं कि क्या कोई मॉडल पॉलिसी बनाई जा सकती है, स्पेशली यूनियन ऑफ इंडिया के लिए ये डायरेक्शन था। तो प्रीवियस ऑर्डर को कंसीडर करते हुए जो यूनियन ऑफ इंडिया है वो कोई डिसीजन ले, इस बात को कोर्ट ने कहा है। जाहिर है पीरियड्स पर अनिवार्य लीव की बहस जटिल मोड़ पर है। मुद्दा समानता का अधिकार बनाम रोजगार के अवसरों का है। अनिवार्य लीव से यह धारणा बनेगी कि महिलाओं को हर महीने ज्यादा छुट्टियां मिलेंगी। आइए समझाते हैं इसको लेकर तर्क क्या हैं। अनिवार्य छुट्टी के खिलाफ तर्क ये है कि इससे महिलाओं की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। कंपनियां उन्हें जिम्मेदार पदों पर रखने से हिचकेंगी। महिलाओं को कमजोर या अक्षम समझा जा सकता है। इससे लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है। दूसरी तरफ पीरियड्स लीव के पक्ष में तर्क है, ये आधी आबादी के अपने स्वास्थ्य का अधिकार है। 50 से 90% महिलाएं पीरियड्स के दौरान गंभीर दर्द का सामना करती है, उन्हें आराम की जरूरत होती है। इसके साथ ही ये कार्यस्थल पर समानता और गरिमा का मुद्दा भी है। तर्क है कि महिलाओं को
कि जैविक जरूरतों को नजरअंदाज करना गलत है। समानता के नाम पर उनके स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। इसको लेकर एक तर्क ये भी है कि दर्द की स्थिति में काम करने की तुलना में आराम के बाद काम पर लौटना प्रोडक्टिविटी के लिए बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहती हूँ, क्या पुरुषों को पीरियड्स होते हैं? क्या पुरुष प्रेग्नेंट होते हैं? जो महिलाएं इन सब चीज़ों से गुजरती हैं वो दर्द वो ही समझ सकती हैं, और ये ऑप्शन के रूप में दे देना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी स्टेट्स ने ही दिया है। और ये एक ऐसा बिहेवियर दर्शाएगा कि हम सेंसिटिव हैं महिलाओं की पीड़ा को लेकर, क्योंकि बस में भी सीट रिजर्व है। इसलिए नहीं कि हम लोग मजबूत नहीं है, इसलिए कि कुछ ऐसे दिन होते हैं जब महिला प्रेग्नेंट होती है या पीरियड्स होते हैं तो सच में शारीरिक रूप से ऐसी पेन होती है जो बर्दाश्त नहीं होती है। काश ये समझ पाते और इस तरह से वो अपना निर्णय लेते। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में पहले भी याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सक्षम अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के 24 फरवरी 2023 और 8 जुलाई 2024 के आदेशों के जरिए दिए गए निर्देशों पर विचार करें और एक नीति तैयार करें। इस मुद्दे पर बार बार अदालत से आदेश मांगने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि कंपनियों और राज्यों को इसे अपनी मर्जी से लागू करना चाहिए, न कि कानूनी बाध्यता के तौर पर। पेड पीरियड्स लीव की याचिका लेकर शैलेंद्र मणि तिवारी तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। पहली याचिका का निपटारा फरवरी 2023 में किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को केंद्रीय महिला एवं बाल मंत्रालय के समक्ष अपना पक्ष रखने की इजाजत दी गई थी। 2024 में याचिकाकर्ता ने फिर से कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर मंत्रालय ने उनके पक्ष में दिए गए जवाब पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से सभी पक्षों से बात करके मॉडल पॉलिसी बनाने को कहा था ताकि संतुलित रास्ता निकाला जा सके। नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रीति पांडे, सोशल एक्टिविस्ट। आप सुबह से सुन रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक सुनवाई से की याचिका से इनकार कर दिया है कंपलसरी पीरियड्स लीव पे। क्या महिलाओं को कंपलसरी छुट्टियां मिलनी चाहिए मासिक धर्म के दौरान, पीरियड्स के दौरान? मैं व्यक्तिगत रूप में एज ए एक्टिविस्ट मुझे नहीं लगता कि हमें छुट्टियों की ज़रूरत है 5 दिनों या 4 दिनों की। ऑलरेडी बहुत सारी संस्था, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, हर जगह छुट्टियां हैं। सिक लीव भी है, कैजुअल लीव भी है, पेड लीव भी है। दुनिया भर की छुट्टियां हैं, दुनिया भर के अवसर हैं जहां आपके तबीयत खराब होने पे या पेड लीव या अलग अलग तरह की छुट्टियां हैं जिसको आप अवेल कर सकते हैं। तो जरूरत क्या है कंपलसरी पीरियड लीव की? कोई बीमारी तो है नहीं कि आपको 5 दिन 4 दिन की छुट्टी मिले। आइए आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों और कंपनियों में पीरियड्स लीव मिलती है। बिहार में 1992 से ही सरकारी महिला कर्मचारियों को हर महीने 2 दिन छुट्टी मिलती है। केरल में 2023 से छात्राओं के लिए यूनिवर्सिटी स्तर पर पीरियड लीव की सुविधा है। कुछ संस्थानों में भी पीरियड्स के दौरान छूट है। ओडिशा में 2024 में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए पीरियड लीव की घोषणा की गई। कर्नाटक ने भी पिछले साल हर महीने 1 दिन की पेड लीव मंजूर की है। जोमेटो और स्विगी जैसी कुछ कंपनियां भी स्वैच्छिक रूप से अपने कर्मचारियों को ये सुविधा दे रही हैं। लेकिन पीरियड्स पर अनिवार्य लीव के मुद्दे पर केंद्र सरकार का रुख क्या है, सरकार ऐसे नियमों पर क्या सोचती है, ये समझना भी जरूरी है। साल 2023 में तत्कालीन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अनिवार्य लीव का विरोध किया था और कहा था कि पीरियड्स कोई बाधा नहीं, जिन्हें पीरियड नहीं होता उन्हें ऐसे मुद्दों का प्रस्ताव नहीं देना चाहिए। मैं खुद महिला हूं, इसीलिए कहना चाहती हूं कि पीरियड्स कोई बाधा नहीं है, ये महिला की जीवन यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है। अनिवार्य लीव से कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव बढ़ सकता है। दरअसल संसद में पीरियड्स पर पेड लीव की मांग का मुद्दा उठाया गया था, जिस पर स्मृति ईरानी ने जवाब दिया और साफ किया कि सरकार पेड लीव की कोई पॉलिसी नहीं ला रही है। सिर्फ कुछ महिलाओं को उन दिनों की जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह की लीव से महिला कर्मचारियों से भेदभाव बढ़ेगा। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी स्मृति ईरानी का समर्थन किया था और कहा था कि पीरियड्स पर पेड लीव की जरूरत नहीं है जब तक कि कोई स्पेशल कंडीशन ना हो। पीरियड्स कोई बीमारी या रुकावट नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या पीरियड्स लीव पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट का तर्क सही है या इस मसले पर राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है? क्या स्वैच्छिक लीव ज्यादा प्रभावी रहेगी या फिर अनिवार्य लीव जरूरी है?
बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ प्रीति पांडे हैं, जिनका ये मानना है कि पीरियड्स लीव जो है नहीं दी जानी चाहिए। प्रीति, आपका स्वागत है। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत हैं, वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका ये मानना है कि ये लीव दी जानी चाहिए। भाग्यश्री सैनी है, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इनका क्या मानना है इनसे समझेंगे और क्या इस पर राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सांत्वना, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप पीरियड्स लीव का समर्थन करती हैं कि भाई कानूनी तौर पर पीरियड्स लीव मिलनी चाहिए, लेकिन पीरियड्स कोई बीमारी तो है नहीं। पीरियड्स बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है। महिलाओं की एक शारीरिक स्थिति है जिसमें उनको अत्यधिक पेन, अत्यधिक रक्तस्राव का सामना करना पड़ता है और उस समय वो कार्य करने में उतनी सक्षम नहीं होती हैं। ये बहुत सारे सर्वे ने बोला है और बीइंग अ डॉक्टर भी मैं बता रही हूँ और गायनेकोलॉजिस्ट ने भी। डॉक्टर सांत्वना, आप एक बार फिर से कनेक्ट करके डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत को जुड़वा दीजिए, क्योंकि उनके साथ दिक्कत आ रही है। मैं सीधे भाग्यश्री सैनी के पास चलता हूं। भाग्यश्री, आपका मानना है कि इस पर कोई राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए, सरकार को कंपलसरी पीरियड लीव को कानूनी तौर पर अनिवार्य। डॉक्टर सांत्वना, अगर आप जुड़ गई हैं तो आप अपनी बात पूरी कर सकती है। आपका कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रहा था। मैं ये कह रही थी कि सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में भी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर आराम करने की बात की गई थी। उसके साथ ही हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में भी ये कहा कि अगर कोई स्त्री को मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो उन्हें अलग रहना चाहिए, मतलब आराम करना चाहिए। धीरे धीरे वो बुरी प्रथा में बदलाव हो गया। तो पीरियड के समय आराम करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास ऐतिहासिक, धार्मिक और बहुत सारे सर्वे की भी तथ्य हैं। अब रही बात जो आप कह रहे थे कि बीमारी नहीं है, आप देखेंगे सर्वे का एक डाटा है जिसमें से लगभग 54% विमेन्स को पेन होता है और सीवियर पेन होता है। उस कारण वो मेंस्ट्रुएशन के समय कार्य नहीं कर पाती। इसके अलावा मैं इसमें रिसर्च भी कर रही थी जिसमें मैंने मल्टी कंपनीज में और दूसरे सेक्टर्स में मैंने सर्वे करा, जहां पता चला कि महिलाएं चाहती हैं कि उनको मेंस्ट्रुएशन लीव मिले। और आप जैसा बता रहे थे कि बिहार और कर्नाटक में मेंस्ट्रुएशन लीव का प्रावधान रखा गया है, तो इसलिए मैं तो यह चाहती हूँ कि मेंस्ट्रुएशन लीव हो और महिलाओं को इसके लिए कोई कृपा ना दी जाए, बल्कि उनको उनकी गरिमामय उपस्थिति की एक्सेप्टेंस की जाए, जिससे कि वो अपना कार्य कर सकें। ठीक है, दर्द में काम बेहतर नहीं होगा, आराम करके आएंगी तो काम बेहतर होगा। प्रीति पांडे, ये तर्क दिया जा रहा है, आपका मानना है कि ये होना चाहिए? अनम्यूट कर दीजिए प्रीति, अनम्यूट कर दीजिए। देखिए शायद आप म्यूट हैं। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल जी। दीपक जी, देखिए जितनी भी बहनें मेरी इस समय पैनल पे हैं, सबको साधुवाद, क्योंकि बात तो सच है कि हम एक ऐसे दौर से गुजरते हैं, महीने के 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो बहुत पेनफुल भी होता है और हमारे लिए काम पे जाना, स्कूल कॉलेज जाना, और आज हम जब नौकरियों में हो वो मुश्किल होता है। लेकिन व्यक्तिगत, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, ये कोई बीमारी नहीं है। 5 दिन की छुट्टी कंपल्सरी लीव होना, क्योंकि देखिए मैटरनिटी लीव ऑलरेडी है, चाइल्ड केयर के लिए लीव ऑलरेडी है, सिक लीव ऑलरेडी है, कैजुअल लीव ऑलरेडी है, पेड लीव ऑलरेडी है, साल भर की कम से कम गेस्टेड हॉलीडे, त्योहार की हॉलीडेज, इतनी हॉलीडेज है हमारे पास कि अगर हमको महीने में 4 दिन का पेनफुल ऐसा दर्द हो रहा है जिसमें हमारी हालत बहुत खराब है, हमको आराम की जरूरत है, 2 दिन हम किसी भी तरह की लीव को अवेल कर सकते हैं। हम 1 दिन का कैजुअल लीव, कोई भी लीव ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली कंपल्सरी लीव लेना पीरियड्स के लिए और ये बनाना, क्योंकि इसको ये दिखाना कि हम शारीरिक रूप से इतने कमजोर हैं, वो सही नहीं है। हमको मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत हो सकती है, चाहे हम सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, हमें मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत हो सकती है, हमें क्लीन टॉयलेट्स की जरूरत हो सकती है, हमें मेडिकल रूम्स की जरूरत हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है दीपक जी कि जिस समय हम नौकरी में हो और अगर उस 5 दिनों में 1 दिन 2 दिन ऐसी हालत है कि हमको आराम की जरूरत है, हम स्थिति में नहीं है कि बाहर जा सकते, हम वर्क फ्रॉम
फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, अब तो ये भी फैसिलिटीज दिया जा सकता है। वर्किंग आवर्स में शॉर्ट हो सकते हैं, महिलाओं के उन दिनों में वर्किंग आवर्स हमारे फ्लेक्सिबल किए जा सकते हैं। लेकिन कंपलसरी लीव, मैं उसके खिलाफ हूं कि कंपलसरी लीव से हमारी इक्वालिटी नहीं आएगी, असमानता जरूर बढ़ेगी। और मैं आपको फिर बता दूं कि असमानता इस तरीके से बढ़ेगी कि कोई भी आदमी, जब कोई महिला को एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई रखना चाहेगा तो उससे बचेगा। हम क्यों रखेंगे ऐसी ज्यादा महिलाओं को जो महीने की 5 दिन छुट्टी लेंगी ही लेंगी? अगर मेरी कंपनी और मेरे पास 100 एम्प्लॉई, चलिए यही सवाल डॉक्टर सांत्वना मलिक से पूछ लेते हैं। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत से पूछ लेते हैं। डॉक्टर सांत्वना, आप किसी ऐसे महिला को अपने ऑफिस में या अपने दफ्तर में या अपने हॉस्पिटल में रखेंगी जिसको 5 दिन की अनिवार्य पेड लीव की जरूरत हो, पीरियड्स लीव की जरूरत हो? क्या 5 दिन आप चाहेंगी कि वो दफ्तर ना आए, सरकार छुट्टी घोषित करे? बताइए डॉक्टर सांत्वना, अपने यहां रखेंगी आप ऐसे महिला को? मुझे लग रहा है डॉक्टर सांत्वना के कनेक्शन के साथ कुछ दिक्कत है। डॉक्टर सांत्वना, आप मेरी बात सुन पा रही हैं? ठीक है, कर दी जाए ठीक है, मैं भाग्यश्री के पास चलता हूं। आप प्लीज डॉक्टर सांत्वना का कनेक्शन ठीक करिए, बड़ा गड़बड़ लग रहा है, अच्छा नहीं लगता। भाग्यश्री, क्या आप किसी ऐसी महिला को रखना चाहेंगी जिसको 5 दिन की पीरियड्स लीव मिलती हो, और वो भी मैंडेटरी, और वो भी सरकार की तरफ से, और वो भी उसकी कानूनी मान्यता हो? देखिए, मैं यहाँ पे ये मानती हूँ कि मैं ये भी नहीं कहूंगी कि 5 दिन की हमें लीव देनी है, बट मैं ये भी नहीं कहूंगी कि नहीं देनी है। मुझे लगता है इसका एक मिडिल पाथ हो सकता है। देखिए, मान के चलिए हर महिला के लिए जो पीरियड्स होते हैं उसका जो पेन होता है बहुत अलग अलग होता है, पर 1/3 महिलाओं के साथ सही मायने में ये दिक्कत है कि उनको क्रैम्प्स होते हैं, वो फेंट हो जाती हैं, हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, और उनको बहुत तेज पेन भी होता है। और आप ये मान के चलिए, एक महिला जो ठीक नहीं है पर वो काम पे जा रही है, एक महिला जो खुश नहीं है वो काम पे जा रही है, हम कैसे मान सकते हैं कि वो महिला की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी? वो मजबूरन जा रही है। हमारी इंडियन सोसाइटी में आज तक ये बात इसलिए नहीं उठी है क्योंकि यहाँ पे ये टैबू है, यहाँ पे एक स्टिग्मा है। महिला अगर किसी को ये बोल दे कि आज मुझे पेट में दर्द है, लोग सीधा लेंगे ही नहीं। क्यों है? पीरियड्स है, वो बताना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उसको पता नहीं यूं ले लिया जाएगा कि बताइए इसको पीरियड्स और ये बता रही है। उस देश में जहां पे पैड काली पॉलिथिनों में जो शॉपकीपर देता है, वहां पे महिलाएं पीरियड्स के बारे में बात नहीं कर सकती। लेकिन चूंकि हम लोग उस देश में जी रहे हैं जहां पे हमने क्रैच होम्स बनाए हैं, मैटरनिटी लीव बनाई है, तो ये पीरियड्स लीव की बात आ रही है। मैं मानती हूं कि ये चीज महिलाओं को असहज करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में देखेंगे, आप वहां पे देखेंगे कि टॉयलेट्स बहुत क्लीन है, बहुत हाइजीन मेंटेन करता है, लेकिन जो स्मॉल स्किल इंडस्ट्रीज है वहां पे हाइजीन बिल्कुल नहीं होता है, और अदर जो एरियाज है। तीसरी चीज, हमारे देश में अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये टैबू क्रिएट करता है। क्योंकि अगर हम लोग ऐसी कोई चीज लाते हैं तो लोगों के बीच में, महिलाओं के लिए ये टैबू नहीं रहेगा, वो उस पर बात कर पाएंगी। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगी कि 5 दिन की लीव देनी जरूरी है, क्योंकि प्रीति पांडे जी ने जैसे कहा कि बहुत सारी लीव है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगी कि नहीं देनी है। मुझे लगता है सरकार को एक फ्लेक्सिबल मध्यम मार्ग निकालना चाहिए। जैसे वर्क फ्रॉम होम बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव रहा है, कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने देखा है। या फिर मुझे लगता है कि जो फर्स्ट डे है जहां पे महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, उसको हम लोग लीव के तौर पे ले सकते हैं, या फिर वर्क फ्रॉम होम। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसको बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते कि नहीं हमें देना ही नहीं चाहिए। महिलाएं हैं, उनको दिक्कत सही मायनों में है, हमें इसका फ्लेक्सिबल ऑल्टरनेटिव जरूर निकालना चाहिए। फ्लेक्सिबल ऑल्टरनेटिव की बात कर रही है प्रीति, क्या आपको लगता है कि फ्लेक्सिबल ऑल्टरनेटिव होना चाहिए? आप इसके पक्ष में हैं, चाहे 1 दिन की छुट्टी हो, 2 दिन की छुट्टी हो? मैं छुट्टियों के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने ये बात कही कि हमें मैं बार बार कहती हूँ, छुट्टी समस्या या समाधान नहीं है। छुट्टी ना समस्या है हमारी, ना समाधान है, लेकिन सुविधाएं जरूर चाहिए। मैं बार बार यही तो इसी बात पे फोकस कर रही हूँ। हाँ, जरूर पीरियड्स के बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं, टैबू है। प्राइवेसी के बारे में भी बात कर सकते हैं। देखिए, जापान में, मैं अभी एक डेटा पढ़ रही थी, जापान में 1947 में लेबर लॉज के तहत एक कानून आया, 1% से भी नीचे महिलाओं को इसका फायदा मिला। महिलाओं को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जापान में ये हुई कि वो नहीं चाहती उनके पीरियड्स कब हो रहे हैं, महीने के 5 दिन, वो कौन से दिन है जो उनके पीरियड्स होते हैं, असहज महसूस करती है, उनकी प्राइवेसी लीक होती है, नहीं चाहती वो इस बारे में बात करना, नहीं चाहती उनकी कंपनी में पता चले, नहीं चाहती वो समाज में पता चले कि अच्छा इस 5 दिन या 2 दिन 3 दिन में छुट्टियों पे, क्योंकि ये महिला पीरियड्स में। अपनी सिर्फ टैबू की बात नहीं है, प्राइवेसी की भी बात है।
हम आज ऑफिस जाते हैं, हम बाहर काम करते हैं, लोगों को नहीं पता चलता। मैं बार बार कह रही हूँ, क्रैम्प आते हैं, दर्द होता है, तकलीफ होती है, हेल्थ इश्यूज होती है, तो भैया उसके लिए छुट्टी नहीं चाहिए, उसके लिए मेडिकल रूम चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ये भी कर सकती है, कोर्ट ये भी कर सकती है कि महिलाओं के लिए आप उनके वर्किंग जगह पे आप उनके लिए दीजिए ना अच्छा मेडिकल फैसिलिटी, आप उनके लिए लगाइए ना वहां बेड, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे वो वहां आराम कर सकती हैं। जितने लोग हैं जो एम्प्लॉइज सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं, उनके लिए कहिए ना कि वो 5 बजे घर जा सकती हैं, वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं, हाफ डे ले सकती हैं। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है जिस पे काम किया जा सकते हैं। लेकिन कंपल्सरी पीरियड लीव कहीं ना कहीं आपको समाज में असमानता का भाव देगा, कहीं ना कहीं समाज में आपकी हायरिंग नहीं होगी, आप बड़े पोस्टों पे नहीं बिठाए जाएंगे, लोग कंपनियों में एमडी सीईओ बनाने से, वीपी बनाने से परहेज करेंगे आपको। भाई ये प्रैक्टिकल है ही नहीं, ये सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। डॉक्टर स्वांतना मलिक, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आप ऐसी किसी महिला को अपने यहाँ नौकरी पर रखेंगी जिसको 5 दिन मैंडेटरी पेड लीव देना आपके लिए जरूरी हो, कानूनी बाध्यता हो, आप रखेंगी ऐसी किसी महिला को? दीपक जी पहली बात ये कि मैं 5 दिन की लीव देने पे की एडवोकेसी बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि 2 से 3 दिन की कंपल्सरी लीव दी जा सकती है। जैसा कि मैं आपको डाटा बता रही थी कि लगभग 54% विमेन जो है वो एक्सट्रीम पेन करती हैं, और ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का डाटा है। इसके बाद नीदरलैंड रिसर्च ने एक पब्लिश किया था, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जिसमें ये बताया कि 9 डेज जो होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी लॉस होती है। 95% ऑफ विमेन नॉन प्रोडक्टिव और 90% विमेन लीव लेती हैं और इनएफिशिएंट काम करती हैं। जैसे कि प्रीति जी कह रही थी कि आप उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी लगा दीजिए और रेस्ट करने दीजिए, वही बात हम लोग दूसरे तरह से कर रहे हैं। क्योंकि विमेन उस समय मेंस्ट्रुएशन के दौरान अपनी कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाती हैं, एक्सट्रीम पेन होता है और उसके कारण इकोनॉमिक कॉस्ट कंपनी की भी हैम्पर होगी। तो हम क्या मेडिकल फैसिलिटी लगाएंगे तो इकोनॉमिक कॉस्ट कंपनी की नहीं हैम्पर होगी, 100% हैम्पर होगी। तो बिल्कुल महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ये पीरियड लीव कंपल्सरी होनी चाहिए। अब प्रीति, यहाँ पर सवाल ये है कि वो कह रही है कंपलसरी होनी चाहिए, वो उसका लॉजिक भी दे रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, मैं ये भी समझना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी ने साफ साफ कहा कि ये नहीं होना चाहिए, कंगना रनावत ने साफ साफ कहा सरकार इसको लेकर कोई पॉलिसी नहीं बना रही है, और प्रीति स्मृति ने तो यहाँ तक कहा कि भाई जिन लोगों को पीरियड्स नहीं आते वो पीरियड लीव के बारे में बात न करें, ये संसद के अंदर उन्होंने बात कही। तो भाग्यश्री, आपको लगता है कि सरकार को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए या सरकार को यहीं पर इस मसले को, कोर्ट ने जैसा कहा कि आप मैंडेटरी मत करिए, आप कानूनी मान्यता मत दीजिए, कंपनी टू कंपनी स्वैच्छिक ढंग से जिसको करना हो उसको करने दीजिए, क्या आप इसके समर्थन में हैं या आप एक राष्ट्रीय नीति बनाए जाने का समर्थन करेंगी जो कानूनी तौर पर कंपनियों पर बाध्य हो? यही कहूंगी कि चाहे हम राष्ट्रीय नीति बनाएं या गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव ले, इट्स अ हाई टाइम कि हमें एक एनवायरनमेंट तो क्रिएट करने की जरूरत है कि सरकार जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के वेलफेयर के लिए हमेशा रहती है तैयार, उनको कुछ तो महिलाओं के लिए करना होगा जो फ्लेक्सिबल ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। जैसा कि कहा है कि महिलाएं कम नहीं है, जैसा आपने कहा कि उन्होंने कहा महिलाएं कम नहीं है, अरे महिलाओं तो ऑलरेडी इतनी सारी चीजों से जूझ रही हैं, इस बात को कह के क्यों हमें एक चीज से और उन्हें जुझाना है? कौन कह रहा है महिलाएं कम है? हो सकता है स्मृति ईरानी जी को पेट में नहीं दर्द होगा, उतना क्रैम्प्स नहीं आते होंगे, हो सकता है कि जो कंगना जी है उनको इशू नहीं होता होगा, उनके पास तो इतनी सारी सुविधाएं हैं, वो क्या जाने एक महिला जिसको पीरियड्स होते हैं और उसको अपने काम पे 1 घंटे बस में खड़े होकर सफर करके जाना होता है, वो महिला जो इस समाज में पीरियड्स की बात नहीं करना चाहती, वो कैसे किसी को बोले कि भैया मुझे सीट दे दो, मुझे पीरियड्स आए हुए, मेरे पेट में दर्द है, मेरे बच्चे जो है 1 दिन नहीं आऊंगी, सैलरी कट जाएगी, मुझे जाना जरूरी है। आप इस सुविधा को समझिए तो सही। हम जैसी महिलाएं जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, घर में बाहर गाड़ी, बाइक, कैब, उनको इश्यूज नहीं है। हम लोग इस देश की हर महिला के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि 5 दिन की लीव दीजिए, बट इट्स अ हाई टाइम कि हमें इस चीज को प्रायोरिटी में रखना होगा, महिला के बारे में सोचना होगा, और अगर उनको इश्यू है तो हमें इस चीज का ऑल्टरनेट निकालना होगा।
ठीक है प्रीति, एग्री किया मैंने भाग्यश्री की बात से यहाँ पर कि जो निचले तबके की महिला होती है, जो समाज के निचले पायदान में रहती हैं, काम करती हैं, काम करना उनके लिए मजबूरी है, दिहाड़ी पर काम करती है, उनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए ना। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में सोचा? उनकी अनहाइजेनिक कंडीशंस होती है, डॉक्टर की सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी छोटी छोटी जगहों पर नहीं होती है, ऐसी जगहों पर कम से कम कोई सुविधा मिले। ऐसी महिलाओं के बारे में क्या? देखिए, मैं जो महिलाएं मजदूरी कर रही हैं या जो महिलाएं उन तबकों पे काम कर रही हैं, इसके पहले भी कोर्ट ने लेबर लॉज के तहत, महिलाओं के लॉज के तहत बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन निकाले, वो आज तक फॉलो किए गए। दिल पे हाथ रख के बताइए, मैं ऐसे बहुत सारे साइट्स पे जाती हूँ, बहुत सारे जगहों पे जाती हूँ जहाँ पे बिल्डर की बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रही हैं, महिलाएं नीचे काम कर रही हैं, उनके लिए लॉज बने हुए हैं, लेकिन उनके लिए प्रॉपर एक साफ टॉयलेट तक नहीं है दीपक जी, जहां महिलाएं जा सकें। आप ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे कहीं चले जाइए, जहां बड़ी बिल्डिंग बन रही है, वहां महिलाएं काम कर रही है, सर पे ईटा लेके ढो रही होती है, मजदूरी कर रही होती है, उनके लिए बेसिक सुविधा है। मैं बार बार यही तो कह रही हूँ, बेसिक सुविधाओं की जरूरत है, छुट्टियों के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। और प्लीज कंपल्शन, ये जो लीव है जिसपे हम बहस कर रहे हैं, इसका महिला सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं है। इट इज जस्ट अबाउट कि भैया अगर किसी को 2 दिन पेट में दर्द होता है तो उसकी क्या सुविधा दी जा सकती है, उसको क्या हाफ डे दिया जा सकता है, क्या वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है, लेबर जो महिला काम कर रही है, क्या उसको जो करोड़ों की लेबर कहां से वर्क फ्रॉम होम ले लेगी प्रीति जी? उसको तो फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। खैर, जो करोड़ों की बिल्डिंग बनाते हैं यमुना एक्सप्रेस पे पूरे देश भर में, जहां पे उनको फाइन क्यों नहीं चार्ज किया जाता जब वह बेसिक उन महिलाओं के लिए टॉयलेट तक, शौचालय तक नहीं है। ठीक तो है, हमें काम करने की जरूरत तो फिर उस में भी है। ठीक है, हमको काम करने की जरूरत कई सारे फ्रंट्स पर है और मैं मानता हूं कि समाज में बहस छिड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी बात कही है, तो समाज को ही इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। सरकार को भी इस मसले पर विचार करना चाहिए। आप तीनों लोगों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।